वक़ार औलिया कामिलीन उम्मत के सुलहा और फुक़हा ने बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे इबादतों की कबूलियत की सनद के मुतालिक जो तहरीर फरमाई, चंद बातें मैं आपको बता दूं। हुज्जाज किराम का एक काफिला निकला था हज करके, उसमें अमीर लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले हज करके जब मदीने तैयबा पहुंचे, उन अमीरों के साथ एक खादिम था खिदमत करने के लिए, उसका नाम बर्रा था और हमेशा पहले बड़े बड़े मालदार, आज भी ऐसी होता है, हर टूर में एक खिदमत करने के लिए साथ में चलता है, उसका वीजा फ्री हो जाता है, उसको टिकट फ्री दे दिया जाता है, उसका खाना पीना फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि बड़े लोगों की खिदमत के लिए आए। हर जमाने में था। एक जमाने में कुछ हाजियों का काफिला, बड़े अमीर लोगों का, एक गुलाम को साथ में लेकर के चले। वो गुलाम बड़ा इबादत गुजार भी था, परहेजगार भी था, हज के अरकान उसने भी कर लिए, गया था खिदमत के लिए, लेकिन हज उसका भी हो गया। जब मदीने तैयबा पहुंचे तो इन अमीरों ने ताना मारना शुरू किया, कहा बर्रा तूने तो अपने पैसों से हज नहीं किया, पैसे तो हमारे थे, बस साथ में लगा रहा, तेरा भी हज हो गया, लेकिन पता नहीं तुझ जैसे का हज कबूल होगा कि नहीं। तूने तो अपने माल से नहीं हज किया है, हमारे माल से किया है। एक गरीब को इस तरह ताना देना अमीरों की तरफ से दिल छलनी हो जाता है। मेरे अजीजों, गुरबा और मसाकीन को जब कोई छेड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलाल आता है। गुरबा को ताना देना, फुकरा को ताना देना। बर्रा जो था खिदमत गुजार भी था, साथ में मेरे मौला का इबादत गुजार भी था और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान बरदार भी था। उसके दिल पर एक धचका सा लगा, मेरे हज पर सवाल आ गया है, मेरे हज की इबादत के बारे में लोग कह रहे हैं। बस वहां से उठा और रोता हुआ निकला। ये लोग उसको बुलाने लगे, किसी की नहीं सुना, सीधे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास आए। ये मदीने तैयबा में है और सारे लोग उसके पीछे आए, किसी की नहीं सुना। जब वो कब्र अतहर के पास खड़ा हुआ तो दिल भर आया, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो गई। कहा, ऐ गरीबों के गम गुसार आका, ऐ यतीमों के मावा व मलजा आका, जब भी किसी गरीब ने पुकारा है आप उसकी मदद के लिए जाया करते हैं। आज आपके एक उम्मती को अमीर लोगों ने ये कहकर के ताना मारा है कि तेरा हज हुआ भी कि नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके अलावा हमें सनदे कबूलियत कौन अता कर सकता है? कौन हमारे मुतालिक बताएगा कि हमारा हज कबूल हुआ या नहीं? वो रोता जा रहा था कब्र रसूल के पास। देखने वाले शाहिदीन वहां कब्र के पास मौजूद थे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले जाहिरी के बाद 300 साल का अरसा गुजर चुका था, जब कब्र अनवर के करीब लोग जाया करते थे और कमरा खोला भी जाता था। कब्र अतहर के पास खड़ा रहा, रोता रहा। ऐन उसी वक्त देखने वालों की निगाहों ने देखा, कब्र पाक शक हुई, थोड़ी सी फटी और कब्र अनवर से एक चिट्ठी बरामद हुई जिसपे लिखा हुआ था, बर्रा बरीउम मिनन नारी व क़ुबिल अल हज, बर्रा जहन्नम से आजाद है और इसका हज कबूल हो चुका है। उठाया, आंखों से बोसा दिया, और वो अकेला होता तो लोग कहते कि कहीं से ले आया होगा। हजारों की आंखों ने देखा कि एक गरीब ने जब पुकारा है तो कब्र अतहर से भी चिट्ठी बाहर आई है। हुजूर की वफात के 300 साल के बाद मेरे अजीजों, लोग आज कहते हैं कि क्यों जाए मदीने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्ज वलम यजुरनी फक़द जफानी, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस पर अगरचे कलाम हो मगर मानन में सही समझता हूं। जिसने हज किया, हुजूर फरमाते हैं, और मेरी जियारत नहीं की, उसने मुझ पर जुल्म किया, उसने मुझ पर जुल्म किया। और दूसरी हदीस पाक साफ है, मन ज़ारा क़बरी वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हुल्ला शफाअती का पहनने के वास्ते शहरे शहे उमम की जियारत करेंगे हम। अज़ीज़ान गिरामी, बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंच जाना एक आशिक़ रसूल की मेराज होती है। हज के बहाने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर खड़ा हो जाना एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना होती है।